कोविड-19 जो नवंबर 2019 में छोटे से पैमाने पर चीन में दिखा और उसके अगले ही महीने में चीन के वुहान सिटी में एक बड़े पैमाने पर बदल जाता है, जिसके बाद रूस के जरिए ये बीमारी पूरे विश्व में फैलने लगती है। और इस बीमारी का इलाज जितनी तेजी से खोजा जाता है उतनी ही तेजी में यह बीमारी फैलती है, और जब पूरे 1 साल तक इसका इलाज नहीं ढूंढा जा सका तब जाकर वैक्सीन बनाई जाती है ताकि इसके तेजी से फैलने के रफ्तार को रोका जा सके। और इनमें सबसे पहले ब्रिटिश फार्म कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन निकाली, जिसे भारत में कोविशील्ड के नाम से बनाया गया, जो उस समय अमृत की तरह काम की और पूरे विश्व को कोविड जैसी खतरनाक बीमारी से बचाई। लेकिन आज वही लोगों के मौत का कारण बनती दिख रही। आखिर क्यों और कैसे बनती दिख रही, आइए जानते हैं। देखिए, जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है उसमें ये आ रहा कि एस्ट्राजेनेका ने कबूला है कि उसके यूज करने के बाद साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो कोर्ट तक ये बात पहुंची कैसे, तो आइए पहले वो जानते हैं। दरअसल ब्रिटेन के जेमी स्कॉट नाम के शख्स का आरोप था कि अप्रैल 2021 में वैक्सीन लेने के बाद उनकी कंडीशन खराब होने लगी, उनके शरीर में खून के थक्के जमने लगे, जिसका असर सीधा सीधा दिमाग पर हुआ। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, जिसके बाद पिछले साल उन्होंने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ कोर्ट में केस कर दिया था, जिसके जवाब में कंपनी ने पहले तो इसे इनकार कर दिया, लेकिन अभी जाकर मानी कि उसके वैक्सीन से रेयर हालातों में दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, जिसको थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम आप लोग TTS के नाम से सुने होंगे। मगर जब केस करने वाले स्कॉट की पत्नी ने कहा कि इस बीमारी की वजह से उनके पति नौकरी करने के हालत में नहीं हैं, जिसके बाद एस्ट्राजेनेका ने स्वीकारनामे के साथ ही स्कॉट एंड फैमिली ने कंपनी से माफ़ी मांगने के अलावा मुआवजे की भी मांग की। साथ ही उन सारे परिवारों से माफ़ी मांगने को कहा जिन्हें ये तकलीफ़ झेलनी पड़ी है। अब ये होगा कि नहीं पता नहीं, पर इसमें ऐसा था क्या जो इतनी बड़ी बीमारी का कारण बन रहा, और कितने लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं, आइए वो जानते हैं। तो आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नाम से बनाया गया था। कोविशील्ड को वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके तैयार किया गया था। यह बिल्कुल ही एक अलग तकनीक थी, क्योंकि कोविशील्ड को चिंपांजी में पाए जाने वाले आम सर्दी के संक्रमण के एडनोवायरस का इस्तेमाल कर बनाया गया था। एडनोवायरस की जेनेटिक मटेरियल SARS-CoV-2 कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन की तरह ही है। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही वायरस शरीर की कोशिका में एंट्री करता है। कोविशील्ड को इबोला वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन की तरह ही बनाया गया था। उसके बाद इसका सीरम इंस्टीट्यूट ने 20,700 से अधिक लोगों पर पहला क्लिनिकल ट्रायल किया था, जिसके रिजल्ट में 70% इम्पैक्टफुल बताया गया था। और उसके बाद दूसरा और तीसरा ट्रायल 1600 लोगों पर किया गया था। एस्ट्राजेनेका ने 23 नवंबर 2020 को इसके फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट अनाउंस करती है, जिसके मुताबिक जब एक हाफ और एक फुल डोज दिया गया तो वह 90% तक इम्पैक्टफुल था, जो पहले ट्रायल से 20% ज़्यादा था। वहीं 2 फुल डोज देने पर 62% इम्पैक्ट था। इसके बाद सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम को मंजूरी दे दी थी और 16 जनवरी 2021 से वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई थी। जिन लोगों को ट्रायल के दौरान वैक्सीन दी गई उनमें से कुछ ने सिर दर्द और हल्का बुखार होना लाजमी सा हो गया था, और जो सामान्य दवाई से कुछ दिन में ही ठीक हो जाता था, जो हमारे साथ भी हुआ था, क्योंकि हम भी कोविशील्ड वैक्सीन लगवाए थे। देखिए, ये एक छोटी बात नहीं है, बल्कि सोचने की बात है कि हमें मेड इन भारत को क्यों बढ़ावा देना चाहिए। जिन्हें हम बहुत विकसित मानते हैं वही बीमारी और दवा दोनों फैला रहे हैं। इसलिए अपने आयुर्वेद पे भरोसा रखें और इन केमिकल से दूरी बनाएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और आगे के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।